हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए दिन रात जुटे मुख्यमंत्री सुक्खू का 2025 से 26 का बजट लीक से हटकर होगा। इसी के चलते हमीरपुर जिला में विभिन्न शिक्षक संघों के साथ विशेष बातचीत की गई। इस दौरान शिक्षक ने अपनी मांगों को हिमाचल प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। मैं अधीक्षक ग्रेड 1 हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूं कि जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु है 58 वर्ष है, वो केंद्रीय पद्धति पर 60 वर्ष कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय कर्मचारियों का जितना भी डीए एरर है या नए वेतन आयोग का जो 1/16 से एरर पेंडिंग है, वो कर्मचारियों को नहीं मिला है। यदि सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष हो जाती है तो 2 वर्ष तक सरकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और ये सारी लायबिलिटी पूरी हो जाएगी और सरकार को पुराने कर्मचारियों का लाभ मिलेगा। पिछले वर्षों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी नियमित होते थे, उन्हें 8-9 वर्ष तक कॉन्ट्रैक्ट पर रहना पड़ता था, तो उनकी जो सेवा है वो पेंशन के लिए बहुत कम पड़ रही है, तो उनकी भी पेंशन योग्य सर्विस हो जाएगी। और जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो 58 से 60 वर्ष की आयु के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, तो उनकी भी ये मांग पूरी हो जाएगी और सरकार की जो आर्थिकी है वो एकदम सुधर जाएगी। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो डायरेक्टोरेट शिक्षा विभाग का एक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस कार्यालय को हमीरपुर में लाने की कर्मचारियों की तरफ से मांग करता हूं, क्योंकि हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सेंटर प्लेस है। अगर ये निदेशालय हमारा हमीरपुर में स्थानांतरण हो जाए तो इससे पूरे हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा और जो शिमला में काफी भीड़ है, रस है, उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ साथ कर्मचारी जो हैं वो सरकार के साथ बिल्कुल कंधे के कंधा मिलाकर चले हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से फिर यही अनुरोध करूंगा कि बजट में कर्मचारियों को डीए एवं जो वेतनमानों का बकाया लंबित है उसके लिए बजट में प्रावधान करने की कृपा करें। नमस्कार सर, मेरा नाम इंदु बाला, मैं आउटसोर्स कर्मचारी हूँ। और जैसा कि विदित है कि मुख्यमंत्री जो हैं हमारे प्रदेश के इस साल का बजट सत्र पेश करने वाले हैं 17 मार्च को, तो मैं एक आउटसोर्स कर्मचारी होने के नाते यही आग्रह करना चाहूँगी कि मेरे शिक्षा विभाग के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए भी एलडीआर जो पॉलिसी है वो लागू की जाए और साथ में हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए। और सर मैं चाहती मतलब सारे आउटसोर्स कर्मचारी चाहते हैं कि हमारे लिए एक स्थायी नीति भी बनाई जाए। जी, मेरी सरकार से यही मांगे है कि आउटसोर्स को एक तो आप रेगुलर करें, एम्प्लॉइज के लिए जो पॉलिसी है वो दें और जॉब सिक्योरिटी दें। जिस प्रकार से आपने एसएमसी अध्यापकों को जो है रेगुलर किया है, उसी तरह से आउटसोर्स की एक स्थायी नीति बनाई जाए। और जो है सैलरी के रिगार्डिंग, सैलरी बहुत कम है, इसलिए सैलरी को थोड़ा और कम से कम 20,000 तक जो सैलरी हर एम्प्लॉइज की होनी ही चाहिए। और क्या क्या मांगे हैं? फिलहाल तो ये 3 मांगे मेरी महत्वपूर्ण 3 मांगे ही हैं इस वक्त। हमीरपुर से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।